हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस सेशन में। हमने भगवत गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ किया है। इसमें भगवान यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु परंपरा के विषय में चर्चा की, फिर उसके बाद भगवान अभी यज्ञ के टॉपिक के ऊपर आए हैं। हमने यज्ञ कितने प्रकार के हैं उसकी चर्चा की। कौन कौन से लोग यज्ञ करते हैं उसकी भी चर्चा की थी। और लास्ट सेशन में हमने ब्रह्म इस शब्द की चर्चा की, क्योंकि श्लोक एक आ रहा था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर। तो इस श्लोक के ऊपर बहुत ही गहरी चर्चा हुई थी कि ब्रह्म कौन है, ब्रह्म के कितने अर्थ है। फोर्थ चैप्टर के 32 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ओके। हरे कृष्णा। भगवत गीता चौथा अध्याय 32nd श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। All of these different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. अर्थ इसका ये है कि जो पहले यज्ञ बताए गए हैं, है ना, हमने द्रव्यमय यज्ञ की चर्चा की, फिर स्वाध्याय यज्ञ की चर्चा की, योग यज्ञ की चर्चा की, तपोमय यज्ञ की चर्चा की। तो ये सभी जो यज्ञ बताए गए हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये सभी वेदों के द्वारा स्वीकृत है, अप्रूव्ड है। अर्थात वेद कहते हैं कि ये यज्ञों को आप कर सकते हो। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर बॉर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, नोइंग देम एज सच यू विल बिकम लिबरेटेड। तो ये सभी प्रकार के जो यज्ञ है, ये अनेक कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे शास्त्र अध्ययन करना एक कार्य हुआ, तो शास्त्र अध्ययन करने वाले कार्य को कौन सा यज्ञ कहा गया है? स्वाध्याय, स्व अध्ययन, मतलब खुद से समझना। तो जो व्यक्ति शास्त्र अध्ययन का कार्य करता है, वर्क, उस यज्ञ को स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है। जो तपस्या में लीन है, उस कार्य में संलग्न है, उसको कहा गया है तपोमय यज्ञ। जो अग्नि में आहुति डालता है भौतिक पदार्थों की, तो वैसे कार्य में संलग्न है, उसे कहा गया है द्रव्यमय यज्ञ। तो इस प्रकार से जितने भी यज्ञ है, उन सभी को वेदों ने ही कहा है कि ऐसा करना चाहिए। और हर एक यज्ञ उनके उनके कार्यों से उत्पन्न हुआ है। नोइंग देम एज सच यू विल बिकम लिबरेटेड। और जो इन सभी प्रकार के यज्ञों के स्रोत को अगर आप समझोगे, तो आप मुक्त हो जाओगे। अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस एज डिस्कस्ड अबव आर मेंशन्ड इन द वेदास टू सूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर। Because men are so deeply absorbed in bodily concept, these sacrifices are so arranged that one can work either with the body, with the mind, or with the intelligence. But all of them are recommended for ultimately bringing about liberation from the body. This is confirmed by the Lord herewith from his own mouth. अभी देखिए, यहाँ पे भगवान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इतने प्रकार के यज्ञ बताने के क्या कारण हो सकते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रील व्यास देव को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मोक्ष के अधिकारी केवल एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ही है। व्यास चाहते हैं कि मोक्ष सभी को प्राप्त हो, लेकिन सभी एक स्तर पे नहीं होते। क्योंकि सभी एक स्तर पे नहीं है, अलग अलग स्तर पे है, तो उन उन व्यक्तियों की चेतना के अनुसार, उनके कॉन्शियसनेस के अनुसार उनको वैसा वैसा यज्ञ बताया गया है करने के लिए। तो जो कर्म के स्तर पे है, उसको द्रव्यमय यज्ञ कहा गया है कि ठीक है, तुम द्रव्यमय यज्ञ करो, लेकिन उसमें हेतु क्या है? मोक्ष का हेतु है। ठीक है। जो व्यक्ति योगी है, उसके लिए तपोमय यज्ञ कहा गया है, क्योंकि वो योग के स्तर पे है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान के स्तर पे है, उसके लिए स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग श्रेणियों के जो व्यक्ति है, उनको डिस्करेजमेंट नहीं मिलना चाहिए कि हम यज्ञ के अधिकारी नहीं है। ऐसा डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं हो जाने चाहिए वो।
मोक्ष के अधिकारी सभी है, इसलिए यज्ञ सभी को करना चाहिए, लेकिन उनके स्तर के अनुसार उनको यज्ञ प्रिस्क्राइब किया गया है। उदाहरण के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तो आप बीमार हो इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उस डॉक्टर के पास जितने सभी पेशेंट हैं, उन सभी पेशेंट को जो दवाई दी जा रही है, वही दवाई आपको भी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं। आपको जिस प्रकार की बीमारी है, दवाई भी आपको उसी प्रकार की दी जानी चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है उस बीमारी से मुक्त हो जाना। आपका ये अधिकार नहीं है कि दूसरों को जो दवाई मिल रही है, वही मुझे भी मिले, ये अधिकार नहीं है। आपको जो बीमारी है, उस बीमारी से मुक्त होने के लिए जो दवाई की आवश्यकता है, वो डॉक्टर आपको देगा। तो यज्ञ मतलब यहाँ पे आप समझिए मेडिसिन है। किस लिए? इस जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, दवाई है। तो गुरु क्या करता है? गुरु आपको आपके आपके स्तर के अनुसार यज्ञ प्रिस्क्राइब करता है, कि आपको ऐसा यज्ञ करना चाहिए। लेकिन एक यज्ञ है जो सभी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी समय, कैसी भी परिस्थिति हो, वो एक यज्ञ सभी लोग कर सकते हैं, और वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। कि कलयुग का धर्म क्या है? वो संकीर्तन यज्ञ करे। कलेर दोष निधे राजन अस्तिव एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग में कई अनेक दोष है, लेकिन कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान का संकीर्तन यज्ञ करने से क्या होगा कि वो मुक्त संग परम व्रजेत, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो नाम लेने का अधिकारी कौन है? भगवान बताते हैं नाम लेने के सभी अधिकारी है। कोई पापी व्यक्ति भी है तो भी नाम लेना चाहिए। इसका उदाहरण क्या है? नारद मुनि, आप देखना, मृगारी को भक्त बनाते हैं। प्रहलाद महाराज जो असुर कुल में जन्म लिए हैं, उनको भक्त बनाते हैं। वाल्मीकि ऋषि जो एक्चुअली पहले डाकू थे, उनको भी नारद मुनि भक्त बनाते हैं। और भक्ति में सबसे प्राथमिक अगर किसी को एक शिक्षा प्रदान की है, तो भगवान के नाम स्मरण में ही की है। प्रहलाद महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव महाराज को ओम नमो नारायणाय, वाल्मीकि ऋषि को राम नाम का दिया। तो इस प्रकार से सभी जीवों को ये यज्ञ करने की आवश्यकता है, और अधिकार भी सभी का है, भगवान का संकीर्तन यज्ञ। लेकिन जो शारीरिक स्तर पे यज्ञ की चर्चा हो रही है भगवत गीता में, जिसकी हमने चर्चा की, कौन सा? द्रव्यमय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। जो शारीरिक स्तर पे यज्ञ है, वो यज्ञ करने की सभी को अधिकार नहीं है। वो जिस स्तर पे जो व्यक्ति है, उसको उसी प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। अगर कोई कर्म के स्तर पे है, तो उसको द्रव्यमय यज्ञ ही करना चाहिए। वो स्वाध्याय यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक द्रव्यमय यज्ञ नहीं करेगा, तब तक उसको किस प्रकार से देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होगा। देवताओं को संतुष्ट करने का ज्ञान नहीं होगा, तो वो आगे चलकर ज्ञान के श्रेणी में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के श्रेणी में तो यज्ञ, क्या कहते हैं हम, द्रव्यमय यज्ञ का त्याग करना है, और स्वाध्याय यज्ञ को स्वीकार करना है, मतलब शास्त्र अध्ययन करना है। जब देवता जिसकी चर्चा शास्त्र में कही गई है, अगर उस देवता के प्रति ही श्रद्धा न हो, क्योंकि वो यज्ञ किया ही नहीं है द्रव्य में, तो जब श्रद्धा ही नहीं होगी, तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा कैसे होगी जिनकी चर्चा हो रही है? तो ऐसे अनेक अनेक स्तर के यज्ञ है, क्योंकि अनेक अनेक स्तर के साधक है। तो यज्ञ करने का अधिकार सभी को है, मोक्ष का अधिकार सभी को है, लेकिन सभी को एक प्रकार का यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, कि डॉक्टर एक ही दवाई सभी को प्रिस्क्राइब नहीं करता, उनके उनके बीमारी के अनुसार प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन बीमारी से मुक्त होने का अधिकार सभी का है, कहने का तात्पर्य। ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। 4.33 में बताया जा रहा है, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञाना यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कितना सुंदर कहा है भगवान ने। ओ चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज इज बेटर देन द मियर सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजेशंस।
After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. हम तात्पर्य एक बार शिला प्रभुपाद जी का पढ़ लेते हैं. The purpose of all sacrifices is to arrive at the status of complete knowledge, then to gain release from the material miseries and ultimately to engage in loving transcendental service to the Supreme Lord. Nonetheless, there is a mystery about all these different activities of sacrifice, and one should know this mystery. Sacrifices sometimes take different forms according to the particular faith of performer. When one's faith reaches the stage of transcendental knowledge, the performer of sacrifices should be considered more advanced than those who simply sacrifice material possessions without such knowledge. For without attainment of knowledge, sacrifices remain on the material platform and bestow no spiritual benefit. Real knowledge culminates in Krishna consciousness, the highest stage of transcendental knowledge. Without the elevation of knowledge, sacrifices are simply material activities. When, however, they are elevated to the level of transcendental knowledge, all such activities enter onto the spiritual platform. Depending on differences in consciousness, sacrificial activities are sometimes called karma kand, sometimes gyan kand. It is better when the end is knowledge. ये भी कितना सुंदर भगवान और श्रील प्रभुपाद दोनों ही समझा रहे हैं. भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार, दो प्रकार के यज्ञ, अभी 4 यज्ञों में से 2 यज्ञ को भगवान विशेष रूप से हाईलाइट करते हैं. एक द्रव्यमय यज्ञ, एक स्वाध्याय यज्ञ. ठीक है. अभी इन 2 प्रकार के यज्ञों में से भगवान बता रहे हैं कि स्वाध्याय यज्ञ श्रेष्ठ है. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी प्रकार के आप यज्ञ करते हो, अल्टीमेटली वो ज्ञान में परिवर्तित होने चाहिए. ज्ञान में. अगर वो यज्ञों का फल ज्ञान न हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो देवताओं को संतुष्ट ही नहीं कर सकता, वो कर्मकांड से उठकर ज्ञान कांड में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा. तो उसके लिए स्वाध्याय यज्ञ है ही नहीं, उसके लिए तो द्रव्यमय यज्ञ ही है. क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ करने से देवता उसकी इच्छा पूरी करेंगे. इच्छा पूरी करेंगे तो उसकी श्रद्धा देवताओं में बढ़ेगी. श्रद्धा जब देवताओं में बढ़ेगी तो वो समझेगा, अच्छा इन देवताओं की चर्चा कहाँ हुई है? शास्त्र में हुई है. फिर वो शास्त्र की ओर आकर्षित होगा. फिर जब शास्त्र की ओर आकर्षित होगा, तब शास्त्र उसको अपने भाषा में समझाएगा कि देखो, द्रव्यमय यज्ञ का एक स्तर है. क्योंकि शास्त्रों में कई ऐसे भरे हुए उदाहरण हैं, जहाँ पे जिन्होंने द्रव्यमय यज्ञ किए हैं, उनको कभी-कभी खराब फल भी प्राप्त हुए, थोड़े बहुत भूल-चूक के कारण. तो उसको समझ में आएगा, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, शास्त्र अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, उसको समझ में आएगा कि कर्मकांड क्यों नहीं करना चाहिए. जब वो यज्ञ कर ही नहीं रहा था, तब उसको कहा गया कि तुम कर्मकांड करो. अब जब वो कर्मकांड कर रहा है, तो शास्त्र कहता है कर्मकांड त्यागो, अब तुम ज्ञान में प्रवेश करो. तो ज्ञान कांड की चर्चा होती है. और भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों का सार एक्चुअली नॉलेज में आके सेटल होना चाहिए. अभी इसको मैं इस प्रकार से आपको समझाता हूं. ठीक है. मान लीजिए 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है. एक बहुत बड़ा खेत है. ठीक है. बहुत बड़ा खेत है. 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है. एक व्यक्ति को कहा गया है कि तुम खेत के अंदर गड्ढे खोदो. ठीक है. मिट्टी को खोदो. दूसरे व्यक्ति को कहा गया है कि तुम हर जहां-जहां मिट्टी खोदी गई है, वहां-वहां पे तुम बीज अर्पण करो. ठीक है. बीज आरोपण करो. उसमें बीज डालो. तीसरे व्यक्ति को कहा गया है कि जहां-जहां बीज डाल दिया गया, उस खड्डे को वापस कवर अप कर दो. ठीक है. आपको समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? ये 3 प्रकार के व्यक्ति. अभी होता ऐसा है कि कई दिनों तक ये चल रहा है कार्य. एक विशेष दिन जो बीज डालने वाला व्यक्ति है, वो आता ही नहीं काम में. हो सकता है वो किसी काम के कारण बिजी होगा, वो उस पर्टिकुलर अपने ड्यूटीज को अटेंड नहीं करता, वो बीज नहीं डालता. अभी खड्डा खोदने वाला व्यक्ति खड्डा खोद रहा है, और फिर बाद में खड्डा भरने वाला व्यक्ति खड्डा भर भी रहा है. तो ऐसे खोदने, मिट्टी खोदने और भरने का कोई लाभ है? बताइए मुझे. जब उसको खोदने का पर्पस ही है बीज का आरोपण करना, उसके अंदर बीज डालना. अगर ये दोनों व्यक्ति सोचेंगे कि नहीं, मैं अपना कर्म एकदम परफेक्टली कर रहा हूं, मुझे कहा गया है कि मुझे मिट्टी खोदनी है, तो मैं मिट्टी खोद रहा हूं. और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मुझे कहा गया है कि मुझे खोदे हुए मिट्टी को वापस भरना है, तो मैं भर रहा हूं.
और दोनों ही अपने कर्म में बिल्कुल निपुण है, लेकिन उस कर्म के पीछे का आशय ही उनको क्लियर नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि ठीक है, बीज आरोपण करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो हमारा कार्य थोड़ी है, हमें थोड़ी कहा गया है कि बीज आरोपण करें, हमारा कार्य नहीं है। अगर ऐसा वो दोनों व्यक्ति सोचे, तो ऐसे श्रम का क्या लाभ है? तो यही चर्चा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कर रहे हैं तात्पर्य में, कि द्रव्यमय यज्ञ का पर्पस ही है आपको ज्ञान कांड पे लेके जाना। अगर आपको ज्ञान ही नहीं हो रहा, तो आपका जो द्रव्यमय यज्ञ है, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आप क्यों कर रहे हो उसका पर्पस तो समझिए। डिजायर्स को सेटिस्फाई करने का पर्पस है कि डिजायर्स अल्टीमेटली सेटिस्फाई नहीं होती, ये प्रूव करना। इसलिए शास्त्र कहता है कि डिजायर को सेटिस्फाई करो यज्ञ के द्वारा। जब आप यज्ञ करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो एक दिन आप सोचोगे कि इच्छाएं तो समाप्ति नहीं हो रही, कब तक यज्ञ करते रहेंगे? कोई ऐसा स्तर तो होना चाहिए कि जहां पे इच्छाएं ही ना हो, क्योंकि जैसे ही इच्छा होगी व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेगा तो बंधन है। तो विचारवान व्यक्ति ये सोचेगा, जरूर सोचेगा कि मैं शास्त्र को फॉलो तो कर रहा हूं, बहुत अच्छे से कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे का पर्पस नहीं समझ पा रहा मैं। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि खड्डा खोदना, खड्डा भरना, खड्डा खोदना, खड्डा भरना, क्या मतलब है उसका? अगर बीज नहीं डाल रहे तो उसका पर्पस ही वो है। तो ऑलवेज हमेशा गोल पे फोकस होना चाहिए कि ठीक है, आपको पता है कि मैं अभी ज्ञान के स्तर पे नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो हमारा पर्पस ये है कि मैं ज्ञान के स्तर पे आऊं। उसके लिए मुझे द्रव्यमय यज्ञ कहा गया है करने को, तो मैं द्रव्यमय यज्ञ करूंगा। एक बार ज्ञान के स्तर पे आ जाएंगे, तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि सभी प्रकार का ज्ञान किसमें सेटल होता है? भगवान की भक्ति पे होता है। अब ये श्रील प्रभुपाद कहाँ से बता रहे हैं? ये भगवान बाद में बताएंगे, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो आने वाले अध्यायों में भगवान ये श्लोक कह रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अभी बता रहे हैं कि सभी प्रकार का ज्ञान जो है वो भगवान की भक्ति में सेटल हो जाता है। तो जब आप स्वाध्याय यज्ञ करोगे, आपका लक्ष्य अगर भगवत भक्ति नहीं है, तो स्वाध्याय यज्ञ भी वेस्ट ऑफ टाइम बनेगा। फिर आपका सिर्फ ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अच्छे मार्क्स से पास आउट होते हो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप जॉब करके या अपना व्यवसाय प्रारंभ करके नहीं करते, तो उस सब डिग्री का क्या फायदा? ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान का हेतु नहीं है, ज्ञान से उसको ज्ञान युक्त कर्म बनाना वो ज्ञान का हेतु है। तो उसी प्रकार से भक्ति के संदर्भ में या भगवत गीता के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात यह है कि कर्म से ज्ञान पे उठना और ज्ञान से भक्ति योग पे उठना, यह उसका कॉन्टेक्स्ट है। और यही बात भगवान भी हाईलाइट करते हैं, श्रील प्रभुपाद भी हाईलाइट कर रहे हैं। 4.34 में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मार्क कीजिए 4.34 को। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो भगवान क्या कह रहे हैं? तद विधि प्रणिपाते न। प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ क्या है? कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन का अर्थ क्या है? आपको गुरु से प्रश्न करना चाहिए। सेवया, सेवया का क्या अर्थ है? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तीन चीजें करने से गुरु क्या करेंगे? गुरु आपको परम सत्य का ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को देखा है। जब यहाँ पे परम सत्य को देखा है, तो देखना का अर्थ यहाँ पे है कि उन्होंने अनुभव किया है ना? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखो बहुत सुंदर तात्पर्य है। The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master.
and a person in the disciplic succession can convey the message of Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of foolish pretenders. The Bhagavatam says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. One should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission, service, inquiry from the learned spiritual master will not be effective. इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. अनलेस देर इज सबमिशन, जब तक शरणागति ना हो और जब तक सेवा ना हो, ये दोनों ध्यान में रखिए. शरणागति और सेवा, तब तक आप गुरु से कितना भी प्रश्न करो, वो ज्ञान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा. देखो, इंक्वायरीज फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर विल नॉट बी इफेक्टिव. One must be able to pass the test of spiritual master, and when he sees the genuine desire of disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. इसको वापस हाईलाइट कर रहा हूं. इन दिस वर्स, इस श्लोक में गुरु की अंध गुरु के प्रति अंधश्रद्धा और गुरु से फालतू के प्रश्न पूछना, ये दोनों भी एक्सट्रीम्स को भगवान खंडन करते हैं. Not only one should hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. तात्पर्य आपको समझ में आया? एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तात्पर्य है. प्रभुपाद ने कोई लूप होल छोड़ा नहीं है इस तात्पर्य में. बेसिकली श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि गुरु बनने के योग्य कौन है. हमने ऑलरेडी पूर्व सत्रों में चर्चा की है. इस अध्याय के प्रारंभ में ही चर्चा की है. इनफैक्ट जब भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है. तो उसी सेशन में मैंने क्लैरिफाई किया कि भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवत का ज्ञान या भक्ति का ज्ञान समझने के लिए 4 संप्रदाय है पद्म पुराण के अनुसार. कौन से? ब्रह्मा जी के द्वारा आ रहा है वो संप्रदाय, दूसरा शिव जी के द्वारा एक संप्रदाय आ रहा है, तीसरा लक्ष्मी जी के द्वारा एक संप्रदाय आ रहा है, और चौथा 4 कुमारों के द्वारा संप्रदाय आ रहा है. इन 4 संप्रदायों में कहीं पे भी हम स्थित है, हम परफेक्टली सिचुएटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और इन संप्रदाय के अंदर आने वाले गुरु से ही हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. उसी सेशन में मैंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि हम इस्कॉन के भक्त किस संप्रदाय में आते हैं? हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं. ब्रह्मा, नारद, फिर व्यास, फिर मध्व, उसके बाद पद्मनाभ तीर्थ. इस प्रकार से हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला है वो लक्ष्मीपति तीर्थ तक बिल्कुल कॉमन है. लक्ष्मीपति तीर्थ जो है वो पूरे भारत में भ्रमण करके फिर पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं, उड़ीसा की ओर आते हैं. वहां पे वो माधवेंद्रपुरी को दीक्षा देते हैं और फिर माधवेंद्रपुरी से गौड़िया संप्रदाय प्रारंभ हो जाती है. माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, उनके शिष्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य श्रील रूप गोस्वामी, उनके शिष्य जीव गोस्वामी, और इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर, फिर बाद में बलदेव विद्याभूषण. इस प्रकार से हमारी संप्रदाय कहाँ पे आ रही है? बलदेव विद्याभूषण के बाद जगन्नाथ दास बाबा जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है. तो प्रभुपाद के आने पर वो कहां पे फैल गया? फिर इंटरनेशनली फैल गया. और श्रील प्रभुपाद जी ने कई शिष्य बनाए हैं, वो शिष्य हमारे गुरु हैं. हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक गुरु को क्रॉस ओवर करके डायरेक्टली उनके बड़े गुरु के पास जा सकता हूं. ऐसा कभी नहीं होता. भगवान को वो नहीं पसंद. तो भगवान कभी भी नहीं चाहते कि डायरेक्टली कोई उनके पास अप्रोच करे. इसका श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है. भगवान कहते हैं
कि यदि कोई ऐसा कहता है कि कोई मेरा भक्त है, तो मैं उसे अपना भक्त नहीं मानता। लेकिन कोई अगर ऐसा कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, तो उस भक्त को मैं अपना भक्त मानता हूँ। इसका अर्थ क्या है कि हमको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही, भक्तों की उस श्रृंखला के द्वारा ही भगवान के पास जाना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है इसका अर्थ ये भी है कि गुरु शिष्य परंपरा में हम एक गुरु को क्रॉस ओवर करके दूसरे गुरु के पास या उनके गुरु के पास नहीं जा सकते। जैसे भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, वैसे ग्रैंड गुरु के पास भी डायरेक्टली नहीं जा सकते। ये भी सिद्धांत है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी पुराने भक्त हो चुके हो, तो आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। इस्कॉन की एक सिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशन भी है, तो ये सिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो कुछ सालों पहले ही निर्माण हुई थी। तो वो इस्कॉन से डेविएट हो चुके हैं। वो मिड डे मील्स, अक्षय पात्र के नाम से जाने जाते हैं। तो वो डेविएट हो चुके हैं और वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को अपना गुरु नहीं मानते। वो डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हैं। जबकि श्रील प्रभुपाद से उनका कोई डायरेक्ट संपर्क, ऐतिहासिक संपर्क नहीं है, केवल ग्रंथों के माध्यम से संपर्क किया है उन्होंने, या केवल चित्र देखा है, या केवल यूट्यूब पे लेक्चर्स सुने हैं, देखे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को न मानकर डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद पे जंप करना भी अपराध है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लाइन कोट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी देखो क्या कह रहे हैं। पहले लाइन में प्रभुपाद कह रहे हैं, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेड डिफिकल्ट, है ना। आध्यात्मिक साक्षात्कार का जो जीवन है वो मुश्किल है, नो डाउट। द लॉर्ड देयरफॉर एडवाइज, इसलिए भगवान खुद हमें एडवाइस कर रहे हैं कि हमें एक गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं इसे? गुरु के पास जाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब कोई फिजिकल गुरु, जीवित गुरु होना चाहिए। फिजिकल गुरु होना चाहिए जिसके पास आप जाओगे, तो उससे आप प्रश्न करोगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ जो है वो किसी को भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता, अगर श्रील प्रभुपाद जी कुछ कह रहे हैं और आपको कोई समझाने वाला व्यक्ति नहीं है, पर्सनली गुरु अवेलेबल नहीं है, आप केवल ग्रंथों को ही अपना गुरु मान रहे हो या डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हो, तो श्रील प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं और उसका अर्थ अपने बराबर वही निकाला, इसका कौन निर्णय करेगा? कौन बताएगा कि इसका अर्थ ये नहीं ये है? इसलिए श्रील प्रभुपाद के बाद भी जो शिष्यगण हैं उनके, वो हमारे गुरु हैं और उनके शिष्य हम हैं। और इस प्रकार से जो आने वाली पीढ़ी है, वो डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद के शिष्यों पे नहीं जा सकती। उनको हमारे स्तर पे जो गुरु हैं, उनसे शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा हमेशा चलती आती है, क्योंकि यू नीड अ पर्सनल गुरु टू टीच। आपको एक पर्सनल गुरु की आवश्यकता है जो आपको गाइड करे कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं। आप उनसे पर्सनली काउंसलिंग ले सकते हो, इसकी आवश्यकता है। और आप उनसे दीक्षा लेकर बाद में गुरु शिष्य परंपरा में ऑफिशियली जुड़ सकते हो। ये गुरु का एक्चुअली कर्तव्य होता है। उसका कर्तव्य है कि गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखना, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। और शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में अपना अनुगत्य, मतलब अपनी शरणागति को स्वीकार करे, तभी उसको शिष्य कहा जाता है। शिष्य का क्या अर्थ है? शिष्य शिष्टाचार से आता है। डिसाइपल, उसका अगर आप अंग्रेजी अनुवाद करोगे तो डिसाइपल कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कब होगा? जब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी होती है तो। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में ये तीन प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पर्सनल फिजिकल गुरु को अप्रोच करना, क्योंकि यही बात भगवान कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपाते न, उसके पास जाओ। जाओ का अर्थ है कि गुरु होना उपस्थित है, मतलब आवश्यक है, उसका जीवित होना आवश्यक है। आप उसके समाधि के पास जाके, उसके तस्वीर के पास जाके ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, आपका अगर वो स्तर है तो अलग बात है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि आपका स्तर वो है या नहीं? तो हमें ऐसा कुछ आध्यात्मिक जीवन में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रश्न उत्तर करने चाहिए। ये 3 चीज़ें। तो मैंने एक पॉइंट हाइलाइट किया था, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु के प्रति अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि प्रश्न करना जरूरी है। और गुरु से फालतू की बकवास, फालतू का आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेवा की चर्चा भी हो रही है और शरणागति की चर्चा भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के प्रति अंधश्रद्धा तो नहीं रखते, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के सेक के लिए कि मैं कितना ज्ञानी हूं, ये दिखाने के लिए व्यासपीठ पे जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ प्रश्न उत्तर करते हैं। वो कितने ज्ञानी है दिखाने के लिए कि हम देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो नो डाउट आप अंधश्रद्धालु श्रद्धालु नहीं हो, जो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र उसके साथ ये भी कहता है कि शरणागति और सेवा का भाव होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम क्या हो गया कि हम अंधश्रद्धालु नहीं है, लेकिन हम गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ये एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है कि हम गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, हम अंधश्रद्धालु हो जाएंगे, गुरु जो बोलेंगे हम आंखें बंद करके उसका पालन करेंगे। हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा। अगर डाउट्स है तो हम पूछेंगे नहीं कि गुरु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रभु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आया। ये एक दूसरा एक्सट्रीम है कि गुरु भक्ति इतनी गुरु भक्ति हो जाती है कि गुरु भगवान बन जाते हैं उनके लिए, और क्योंकि भगवान कोई गलती नहीं करते, तो गुरु भी भगवान है तो गुरु कभी गलती नहीं करेगा। और शिष्य को एनालिटिकल इंटेलिजेंस नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, उसको कैसे पालन करना चाहिए। चलो गुरु गलती ना भी करे, वो शुद्ध भक्त भी है, तो भी किस अवस्था में क्या उपदेश दिया जा रहा है उसका प्रश्न पूछना जरूरी है। अगर वो नहीं पूछेगा तो वो दूसरे एक्सट्रीम में चले जाएगा अंधश्रद्धा के। और भगवान इन दोनों ही एक्सट्रीम्स का खंडन यहाँ पे करते हैं। प्रश्न भी पूछना चाहिए, लेकिन सेवा और शरणागति के भाव से। तो ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है, और फिजिकल गुरु होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। ट्रांसलेशन, हैविंग ऑब्टेन्ड रियल नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रिलायंस सोल, जब आप एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करोगे, वास्तविक सोने जैसा दिखने वाला इमिटेशन ज्वेलरी नहीं, असली सोना, यू विल नेवर फॉल अगेन इनटू सच इल्यूजन। आप वापस मोह में नहीं गिरोगे। क्यों? क्योंकि जब आप असली सोने को पकड़ते हो और जब आप इमिटेशन ज्वेलरी को पकड़ते हो, तो दोनों को पकड़कर, दोनों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है ना? उसी प्रकार से जिसको जो आत्म साक्षात्कारी गुरु है, उस गुरु के पास जाने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से ठग गुरु है। हमको किस गुरु का त्याग करना चाहिए और इनके पास जाना चाहिए, ये एक्चुअल सोने को देखकर ही पता चलता है। वो फिर मोह में कभी गिरेगा नहीं। फॉर बाय दिस नॉलेज यू विल सी दैट ऑल लिविंग एंटिटीज आर बट पार्ट ऑफ सुप्रीम। क्योंकि वो आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करेगा जिससे आप पूरे विश्व में देख पाओगे कि सभी जो जीव है, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, वृक्ष है, अम, जलचर है, या फिर स्थावर है, जो भी कुछ है, मनुष्य है, देवता है, जो भी है, वो सभी भगवान के अंश है। दूसरे शब्दों में वो मेरे हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। देखो, ये न भूतानि अशेषानि, है ना, ये सभी जो जीव जो है वो क्या है, द्रक्ष्यसि आत्मनि, वो मेरे हैं, अथो मई, वो मेरे हैं, मतलब वो भगवान के हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वो आप सभी के भाई बहन हैं। आप इस प्रकार से उनको देखोगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज सोल और वन हु नोज थिंग्स एज दे आर इज लर्निंग दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड श्री कृष्णा। तो एक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का सबसे पहला गुण शिष्य में आ जाता है कि वो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। ओके, सबसे पहला, द सेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड माया। जिस भी व्यक्ति की ऐसी विचारधारा है कि मैं भगवान से एक अलग व्यक्ति हूं, उसको माया कहा गया है। हम सभी भगवान के अंश है, ये सोचना सही है। Some think that we have nothing to do with Krishna, that Krishna is only a great historical personality. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान के साथ भगवान तो वो पहले कृष्ण को मानते ही नहीं, वो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, उसका हमारे साथ क्या संबंध है, ये पहले प्रकार के श्रेणी। दूसरे सोचते हैं कि परम सत्य जो है वो निराकार है,
इस प्रकार से factually, as it is stated in the Bhagavad Gita, the impersonal effulgence is the personal, impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. भगवत गीता में भगवान खुद कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान का अपना ज्योति है, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। भगवान सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म संहिता में भी यही कहा गया है। और भगवान के जितने अवतार है, इवन द मिलियंस ऑफ इनकारनेशंस आर हिज डिफरेंट एक्सपांशन। जो भी सारे अवतार है वो उन्हीं से निकले हुए हैं। सिमिलरली द लिविंग एंटिटीज आर ऑल्सो एक्सपांशन ऑफ कृष्णा। तो उसी प्रकार से हम जीव भी भगवान का ही एक अंश विस्तार है, किंतु हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, हम भगवान के स्वांश नहीं है। जैसे नरसिंह, राम, वराह, कूर्म, ये सभी स्वांश में आते हैं, वो भी बस सभी भगवान के ही अवतार है, विस्तार है, उन्हीं के अंश में है। लेकिन वो भगवान के श्रेणी के अंश है, मतलब वो भगवान ही है। भगवान की द्वितीय श्रेणी के अंश है, वो है जीव शक्ति। तो वो विभिन्न अंश है, वो भगवान जैसे नहीं है। The Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansion. अब मैंने जैसे कि बताया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करने वाले लोग जो है मायावादी, वो सोचते हैं कि भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं तो वो अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस खो देते हैं, इस प्रकार से। दिस थॉट इज मटेरियल इन नेचर। ये जो विचारधारा है ये भौतिक है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन मटेरियल वर्ल्ड दैट अ थिंग व्हेन फ्रैगमेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लूजेस इज ओन ओरिजिनल आइडेंटिटी। अब शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं कि एक केक है, उस केक के आप जितने आप पीसेस करोगे उसमें से एक एक आप पीस उठाओगे, तो जो बचा हुआ केक है वो पूरे केक जैसा तो नहीं होगा, उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। लेकिन ये भौतिक जगत का नियम है, ये भगवान के लिए लागू नहीं होता। अगर भगवान के ऊपर ये नियम लागू होगा तो फिर भगवान को भगवान क्यों मानना है? भगवान का सर्वशक्तिमान होना तो अपने आप में व्यर्थ हो गया। तो भगवान चाहे कितने ही अंश अपने में से निकाल ले, चाहे वो स्वांश हो विष्णु तत्व या विभिन्न अंश हो जीव तत्व, भगवान पूर्ण ही रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए शास्त्र कहते हैं अगर भौतिक जगत का नियम भगवान पे लागू होगा तो फिर भगवान को भगवान नहीं मानना चाहिए। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। उस पूर्ण में से जो निकलेगा वो निकला हुआ भाग भी पूर्ण है, और भगवान से निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अधूरे हो गए, भगवान भी पूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि भगवान अनंत है, क्योंकि जो वस्तु अनंत नहीं है उसी के भाग हो सकते हैं, और उसके भाग होने पे उसका अपूर्ण होना निश्चित है, इनकम्प्लीट हो जाएगा वो। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण है उसमें से आप चाहे कितना भी कुछ निकाल लो, वो निकले हुए भाग भी पूर्ण होंगे, और जिसमें से निकला है वो व्यक्ति भी पूर्ण होगा। उसका अर्थ ही है कि वो व्यक्ति भगवान अनंत है, ये उसका तात्पर्य है। अनफॉर्चुनेटली मायावादी ये समझ नहीं पाते, बट व्हेन बट द मायावादी philosophers fail to understand this absolute understand that absolute means 1 plus 1 is equal to 1 and 1 minus 1 is also equal to 1. This is the case of absolute world. तो एब्सोल्यूट के केस में कैसा है कि अगर एक में आप एक जोड़ दोगे तो भी वो एक ही होगा, क्योंकि अगर एक में एक जोड़ने से अगर दो बन जाता है, मतलब पहला जो एक है वो अपूर्ण था, इसलिए उसके अंदर जो जोड़ा गया उसके कारण उसको आइडेंटिटी मिली दो की। आप समझ रहे हैं? तो परम सत्य का डेफिनेशन क्या है कि उसमें जो भी कुछ जुड़े उसका अपना अपूर्णता पूर्ण नहीं होता, वो पूर्ण ही है हमेशा से। और उससे जो भी कोई कुछ निकाले 1 माइनस 1, अगर कुछ भी उसमें निकलेगा फिर भी वो 1 ही रहेगा। ये परम सत्य है। तो आगे बताया जा रहा है 4.36 में अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनाम संतरिष्यसि। क्या कहा जा रहा है
even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of misery. यहाँ पे आके मैं आज का सेशन यही रोकता हूँ, इसको समझा के। भगवान यहाँ पे अपनी दया का सबसे बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मान भी लिया जाए कि तुम पापियों में सबसे ज्यादा पापी हो, अग्रगण्य पापी हो। आपसे अधिक कोई पापी आगे जन्म ले ही नहीं सकता, ऐसा आपने पाप किया है। अगर इस दिव्य ज्ञान के नाव में आप चढ़ जाते हो, तो आप भी परम गति को प्राप्त कर सकते हो। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी सभी लोग हैं। भगवान ये नहीं कहते कि क्योंकि तुम भारतवर्ष में जन्म लिए हो, इसलिए दिव्य ज्ञान केवल तुम्हें ही मिलेगा। अन्य वर्ष में, अन्य देशों में जन्म लेने वाले व्यक्ति अधिकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। है ना? इसलिए इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन को भारत तक सीमित नहीं रखा। वो पूरे विश्व भर में इसको लेके गए, पूरे विश्व में। और कई अनेक भाषाओं में, विश्व की जितने भी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद किया गया है, उसको वितरित किया गया है। श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया गया है, उसको वितरित किया गया है। यहाँ तक कि 80 से अधिक ग्रंथ के अनुवाद और वितरण हो चुके हैं। ये भगवान की दया है, और भगवान के इस अंडरस्टैंडिंग को साकार करने वाले प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त होते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन रूपी नाव में, जैसे कि भगवान बता रहे, दिव्य ज्ञान के नाव में जब व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति अगर बैठ जाता है, तो भी वो परम गति को प्राप्त करने के योग्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो ये बनाया है, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, तो ये एक प्रकार का नाव है। और नाव क्या करता है? वो समुद्र के इस तट से उस तट तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाने का कार्य इस्कॉन कर रहा है। तो जब हम इसमें जुड़ गए हैं, तो हमें आशा होनी चाहिए कि भक्तों के संघ के द्वारा, क्योंकि हमारे संघ, हमारे सोसाइटी का नाम ही क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी। ये एक सोसाइटी है, मतलब संघ है ये। तो भक्तों का संग जरूरी है, गुरु के आश्रय जरूरी है, उनका शरणागति, उनकी सेवा, उनसे प्रश्न उत्तर करना जरूरी है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हम पर भगवान और गुरु ये दया दिखा रहे हैं, भक्त दया दिखा रहे हैं, हम अन्यों को ये ज्ञान प्रदान करें, उनको भगवत गीता से जोड़े, उनको भगवान से जोड़े, उनको जितना हो सके इस्कॉन से जोड़ने का प्रयत्न करें। ये प्रूव करता है कि हम एक्चुअली समझे क्या भगवान का आशय है। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।